पता नहीं इसके मालिक को आगे पता चलेगा, कोई इसकी गाड़ी मार के चला गया तो उसको कैसा फील होगा। सही मस्तियाँ कर रही है, इसको साफ करने नहीं दे रही। ये देखें, फिर जाएगा वहाँ से यहाँ भागती है। सिफ्रा चलें, ये फाइनली शैम्पू के बाद अब वक्त टाइम आ गया इसकी दोबारा से पानी की। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 7 और आज के व्लॉग में हमारी शुरुआत हो रही है चारे से। हम लोग अभी जा रहे हैं बकरों का चारा लेने, उसके बाद हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह नाश्ता करने। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमारे बकरे कहाँ पे खड़े हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शिपॉन्डर चौरंगी के पास, जो कि 5 स्टार के पास, और हमारा घर और जो हमने सेल करने के बकरे रखे हुए दोनों पास पास ही हैं। तो हमें सुबह सुबह जाना पड़ता है, वहाँ पे बकरों को देखना पड़ता है, चारा देना पड़ता है। अभी आप देखें ये बंदा सामने से एकदम रॉन्ग साइड आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। थोड़ा सा लंबा आ जाओ लेकिन रॉन्ग नहीं आओ भाई। मौसम देखें आप कितना प्यारा हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बादल आए ना, अल्लाह करे बारिश हो जाए और इस गर्मी से हमें थोड़ा सा सुकून मिल जाए, जिस हिसाब की गर्मी हो रही है। इस वक्त मैं हूँ अपने दोस्त के साथ, ये फैज़ान है, ये माशाल्लाह गाड़ी चला रहे हैं और अभी बस हम पहुँचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। फिर मैं वहाँ जाके आपको बकरे दिखाता हूँ जो हमने सेल करने हैं। और अगर आप लोगों को कोई बकरे ख़रीदने हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास बहुत अच्छी वैरायटी है बकरों की सेल के लिए। तो व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शिपॉन्डर चौरंगी से रोड आ रहा है और ये जा रहा है कलंदरिया की तरफ। तो इन दोनों के बिल्कुल मिड में ये बैंकल हबीब है, जो कि बहुत ईज़िली आपको विजिबल होगा। इसके बिल्कुल राइट साइड पे एक ब्लैक गेट है, जिसके बाहर ये सारे आपको बैनर्स नज़र आ जाएंगे। मुगल कैटल फार्म है और इसके बाहर कुर्बानी SJF का फार्म का है, और ये हमारा मेन गेट है। इसके अंदर आपको इंशाल्लाह कुर्बानी के सारी वैरायटी मिलेगी बकरों की। ये हम चारा लेके पहुंच चुके हैं अपने बकरों के पास। ये हमारी गाड़ी में से आप देख सकते हैं सारा चारा उतर रहा है अभी। ये हमारा बंदा है जो बकरे संभालता है। आए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, जहाँ पर आपको हमारे जानवर नज़र आएंगे। जैसा कि आपने देखा बाहर SJF कैटल फार्म का बोर्ड था, तो ये SJF कैटल फार्म वालों के जानवर हैं, जो कि नॉर्मल रेंज के हैं। अगर किसी को नॉर्मल रेंज के बछड़े बछिया चाहिए हो तो वो यहाँ ज़रूर आए, उसको अच्छे रेट में इंशाल्लाह मिल जाएगा। इसी तरह से मैं आपको अपने बकरे दिखाता हूँ जो कि माशाल्लाह अभी आराम फरमा रहे हैं। और लेट मी शो यू, ये सारे हमारे माशाल्लाह से बकरे हैं जो सेल के लिए अवेलेबल हैं। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम लोगों के 25 बकरे सेल हो चुके हैं। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी बस इतने से ही बकरे बचे हैं, इंशाल्लाह बाकी बकरे और आने हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर किसी को चाहिए तो वो जल्दी आ जाए। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे रेटों पे आपको बकरे दे दें। इस बकरे की हरकतें देखें माशाल्लाह। ये बड़ा प्यारा बकरा है हमारा, तकरीबन ये 1 साल से हमारे पास पल रहा है और ये मुझे पहचान गया है और अब ये मेरे कपड़े खाने के लिए मेरे पास आ रहा है। ये देखें, इसको मेरी शर्ट खानी है। ये वाला भी हमारे पास ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया इस बकरे को भी। ये दोनों हमने माशाल्लाह से बहुत छोटे से बच्चे थे जब से पाले हैं। इसके साथ साथ आपको अगर नज़र आए तो हर वैरायटी के बकरे यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें छोटे बड़े सब आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। मैं आपसे यहाँ बातें कर रहा हूँ और ये बकरा जो है मुझे इंतहाई से तमीज़ खा रहा है बार बार। अच्छा जी, ऑलमोस्ट हमारा चारा गाड़ी से अनलोड हो चुका है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो है कुर्बानी के लिए माशाल्लाह से 3 बछड़े भी अवेलेबल हैं जो कि सेल पे हैं। पहले ज़्यादा थे लेकिन अब बाकी के क्योंकि सेल हो चुके हैं
और कुर्बानी लवर्स अपने अपने बछड़े बछिए ले जा चुके हैं। तो अब ये सिर्फ 3 अवेलेबल हैं हमारे पास, जो कि बहुत ही अच्छे वज़न में हैं माशाल्लाह, और दांतों में भी जो हैं 2 और 4 हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो इन बछड़ों में भी तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं आपको ज़रा डिटेल में बछड़े दिखा देता हूँ, माशाल्लाह से देख सकते हैं। ये देखें गाइस क्या क्या करना पड़ रहा है हमें। गाड़ी के अंदर हमने ट्रॉली डाल दी है, क्या करें मजबूरी है। इसी के साथ साथ इस गाड़ी का हाल देखें, किसी ने इस गाड़ी को ठोक दिया है और लाइट भी बेचारी की लटक गई है। अब पता नहीं इसके मालिक को आगे पता चलेगा, कोई इसकी गाड़ी मार के चला गया तो उसको कैसा फील होगा। चले तो हम चलते हैं अपने घर की तरफ। इतनी आगे सीट ट्रॉली की वजह से बैठना मुश्किल है। फाइनली हंसते फंसाते बैठ गए। आपको नज़र आ रहा होगा मैं किस मुश्किल में बैठा हुआ। हमारे दोस्त ने हम बगैर बताए जो ट्रॉली गाड़ी में लोड कर दी है, इसकी वजह से फंस के बैठना पड़ रहा। सो अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद फिर इंशाल्लाह हम पहुंचते हैं अपने घर पे। फिर जानवर दिखाता हूँ मैं आपको हमारी कुर्बानी पे इंशाल्लाह। लीजिए गाइस, होटल आ गया है, हम यहाँ पर उतरते हैं, नाश्ता करते हैं। ये हमारी 2 प्लेट मलाई तैयार हो रही है, भाई पैक कर रहा है थैली में। इनकी चाय माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होती है। ये शिपोनर कॉलेज से जैसे ही आप असगर अली शाह की तरफ जा रहे होंगे, ये बीच में पहले ही होटल आता है। इन भाई की चाय माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। ये बताओ भाई कहाँ के रहने वाले हो? किला अब्दुल्ला के, बलूचिस्तान के। माशाल्लाह बलूचिस्तान के हमारे भाई हैं, कोयटा से आगे ही है, चमन के पास है ना? हाँ, चमन बॉर्डर 15 किलोमीटर दूर है मेरे से। अगर कभी भी आपको यहाँ से गुजरना हो तो आप यहाँ की चाय बहुत ज़बरदस्त होती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पराठे चाय हम लोग हमेशा यहीं से लेते हैं, बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता होता है। अब घर जाते हैं, हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम में भी चेंज है। पहले हमारा ये था कि हमने नाश्ता यहीं करना था, लेकिन अब हमारा नाश्ता घर जाके होगा, क्योंकि हमें कॉल आ गई दोस्तों की कि यार लोग ज़्यादा है, ले आओ। फाइनली गाइस नाश्ता मैंने ले लिया है और अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। पहले हमारा प्रोग्राम यही था कि हम यहाँ बैठ के नाश्ता करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे घर पे और भी दोस्त यार बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा यार कि नाश्ता हमारे लिए भी ले आना। तो हमारा यही सीन है कि अब हम एक साथ ही इंशाल्लाह बैठ के नाश्ता करेंगे। और बस अब हम घर पहुँच के आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं अपने जानवर। जी गाइस, तो हम पहुँच चुके हैं अपने घर। ये हमारे माशाल्लाह से जानवर हैं। कितने कब निकल गए? तो व्यूअर्स नाश्ता हमारा हो चुका है और अब मैं आ गया हूँ गाय बकरों में। देखें हमारे बकरे माशाल्लाह आराम फरमा रहे हैं, अभी खाना खाया इन्होंने। ये झंतर इनकी लटकी हुई है, सब साफ़ कर दी इन्होंने माशाल्लाह से। बकरों के साथ साथ इनको देखें, ये हैं हमारी प्यारी सी बच्चियाँ। टोटल 2 बच्चियाँ हैं यहाँ पे, बाकी सारे बछड़े हैं। मैं आपको सारे जानवर दिखाता हूँ। ये है पांडा, ये है सिपला, इसके साथ साथ ये ब्राह्मण है माशाल्लाह से। ये टापरे आपके सामने माशाल्लाह, इसका नाम कलवा है, ब्लैक वाले का, वो पांडा है। बाकी इनके अभी कुछ के नाम हमने नहीं रखे, आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या नाम रखे जाएं। माशाल्लाह गाइस, इसकी ना मस्तियाँ चेक करें, है ना, बहुत मस्ती करती है। इसका नाम सिफरा है। इसको प्यार करो ना तो नाराज़ भी हो जाती है, फिर ये चाटती भी, ये देख खेलती है बाकायदा। सिफरा हाँ, तो प्यार करो, उसको मज़ा आता है। ये देखा, मैं इसको प्यार करूँगा, पूरी गर्दन ऊपर कर देगी।
बहुत मासूम बच्ची है ये। ये ऐसे खेलती है मेरे साथ, और जब मैं इसको प्यार करने लगता हूँ ये भी आ जाती है, कहती है मुझे भी प्यार करो। दोनों बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, बहुत मासूम। सिफ्रा ये देखें गाइस, ऐसे पूरा मुंह उठा लेती है मैडम, इनको प्यार करना अच्छा लगता है। ये बछड़ा हमेशा मुझसे नाराज़ रहता है, मैं जब भी इसके पास आने की कोशिश करता हूँ ये मुझे मारता है। देखें, इसको पता नहीं किस बात का गुस्सा है। ये देखें ऐसे खेलता है ये माशाल्लाह। आओ ये बहुत प्यारा बकरा है माशाल्लाह। गर्मी बहुत है, गर्मी के हिसाब से हमने कोशिश तो की है। ये एक साइड पे ये शेड हम लगा देते हैं, अभी थोड़ी देर में ये कवर हो जाएगा। वैसे वेंटिलेशन के लिए हम इसको देर से ही बंद करते हैं, अगर धूप ज़्यादा हो तो यहाँ से कवर करते हैं, वरना फ्रंट साइड हमने जो है कन्नातों से कवर की हुई है, क्योंकि यहाँ से एकदम सामने सुबह सुबह सूरज आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि तरपाल भी लगाई हुई है, कन्नातें भी लगाई हुई हैं। कोशिश की है कि मैक्सिमम धूप को हम रोक सकें ताकि हमारे जानवरों को परेशानी ना हो। ये भाई साहब अकेले अकेले झंतर खा रहे हैं, वो किसी ने आज़ाद कर दिया। बाकी सारे बकरे अपनी जगह पे बैठे हैं और ये भाई साहब मज़े से यहाँ पर आके झंतर खा रहे हैं। VIP प्रोटोकॉल। इन सब बछड़े बछड़ियों का चारा आ चुका है। चलो चलो चलो। मैडम खाना हजम करते हुए जो गाली कर रही हैं अभी। बाकी सारे बछड़े बच्चों ने खाना खा चुके हैं, वो आखिरी वाला लगा पड़ा। क्या हो गया? इसको बहुत मस्ती है गाइस। तो प्यार नहीं करो ना, ये भी नाराज़ हो जाती है सिफ्रा की तरह। जब ये आई थी तो बहुत तंग करती थी, बहुत मारती थी, भाग जाती थी। तो घुमाने लेके जाओ, ये लोगों को भगा दे रही थी, रस्सी छुड़वा छुड़वा के भागती है। तो ना बल्ला का शुक्र है सही हो गई थी, है ना भाई? सही हो गई हो ना तुम? ये मासूम बनी है, खेलना ज़रूरी है। हाँ भाई बकरे, हम बेवफा होते तो क्या होते? बताओ 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 बताओ। एक बंदा बार बार पूछ रहा हम बेवफा होते तो क्या होते? हाँ, अगर हम बेवफा होते। ये फिर बोला गाइस, ये बंदा पिछले 10 मिनट में कोई 20 दफा बोल चुका है अगर हम बेवफा होते तो क्या होते। मोबाइल तो नीचे नहीं हो रहा, ये देखो गाइस। एक गोली जेब में, एक गोली जेब में, एक गोली चैम्बर में, वो भी 20 दफा चेक करेगा रेस, फिर बोलता है चैम्बर फंसता है ना भाई? अगर हम बेवफा होते तो क्या होते? सिफ्रा मैडम की सफाई हो रही है, ये बहुत गंदी हो रही है आज, इतना ख्याल नहीं रखती बिल्कुल भी, तो रोज़ाना साफ़ करना पड़ता है बार बार। ये खालिद है, ये हमारे सारे जानवर संभालता है। एक और भी है तारिक, वो भी अंदर है, बकरे संभाल रहा है। खालिद भाई रोज़ाना अच्छे से साफ़ किया करो सारे जानवरों को, ये अच्छे से साफ़ रहेंगे, चमकते रहेंगे माशाल्लाह। बस ऐसे ही रोज़ाना चमकाया करो, है ना भाई सिफ्रा? ऐसी बात है ना? ये है तारिक।
ब्राह्मण साहब आराम कर रहे हैं, इनको भी बहुत गर्मी लगती है। ये भी बहुत मासूम है माशाल्लाह। सो रहे हो? सुन रहा है वो क्या कह रहे हो? चलो जी, ये भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह। सब जानवर माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। हमारे हाउस ऑफ लोहान की शान है ये सब माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई साहब कहाँ निकल गए? अंदर आओ, चलो चलो अंदर चलो। ये बकरे बहुत तंग करते हैं, जब देखो निकल जाते हैं। उसको भी दे। चलो भाई तुम अंदर आओ। वापसी साहब को अंदर करना पड़ता है। देखें इन्होंने कन्नात को ही फेंक दिया बाहर, ये दोबारा बनवानी पड़ेगी। इन्होंने टक्कर मार मार के कन्नात सारी बाहर गिरा दी है। गाइस आप लोग सिफ्रा की मस्तियाँ चेक करें, ये इसको साफ़ करने की कोशिश कर रहा है और ये जो है भागे जा रही है। नहीं करने दे रही है साफ, गंदी बच्ची। सही मस्तियाँ कर रही है ये, इसको साफ करने नहीं दे रही। ये देखें फिर जाएगा वहाँ से यहाँ भागती है। सिफ्रा इसको रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ता है, एक दिन में अपने आप को पूरा गंदा कर देती है। खालिद चलो बेटा अच्छे से सफाई करवा लो। अच्छा जी, तो गाइस हमारे ब्राह्मण खड़े हो चुके हैं और अभी इनका टाइम हो रहा है सरसों का तेल पीने का। खालिद इसको पिलाएगा अभी सरसों का तेल। देखें माशाल्लाह कितने मज़े से पी रहा है ये। चलो जी, दिखाना बोतल। ये पूरी बोतल माशाल्लाह से पी गया। चलो बांध दो। सुबह सुबह के टाइम हम लोग मैगी खा रहे हैं। हम लोग कौन है? ये लोग किस तरह खा रहे हैं? इस वक्त हमारी तैयारी चल रही है जानवरों को नहलाने की, क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा और जानवर हो रहे हैं गर्म, तो इसलिए जो है हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं इन सबको एक एक करके नहलाने की। सबसे पहले बारी है इसकी, इसका नाम वाइट टाइगर है और ये बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रहा है। इसको आज नहला के इंशाल्लाह चमका देंगे। वाइट टाइगर को नहलाने का सिलसिला हो चुका है शुरू। दोनों बेचारे हमारे तारिक और खालिद धूप में नहला रहे हैं वाइट टाइगर को, और इसको भी बड़ा मज़ा आ रहा है। आप जैसा देख सकते हैं सुकून से खड़ा हुआ है और कितना ही सुकून मिल रहा है इसको नहाने से, क्योंकि आपके सामने गर्मी कितनी ज़्यादा है। हमें इतनी लग रही है तो जानवरों को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लगती है, तो इनको लाजमी नहलाना चाहिए। मैं आप सबको ये रिकमेंड करूँगा कि अपने अपने कुर्बानी के जानवर को लाजमी नहलवाएँ, और जिस हिसाब की गर्मी पड़ रही है तो रोज़ाना नहीं तो कम से कम 2-3 दिन में एक दफ़ा लाजमी नहलाएँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, बहुत गंदा हो रहा था ये। इसको हमने रगड़ रगड़ के बायो आमला शैम्पू से नहलाया है। अब ये थोड़ी देर धूप में बंदा रहेगा, उसके बाद इसको हम अंदर बांध देंगे। तो गाइस वाइट टाइगर के बाद नंबर आ चुका है ब्राह्मण का। अब इसकी बारी है नहाने की, साफ़ सुथरा होने की। ये भी बहुत गंदा हुआ हुआ है, इसको हमने तकरीबन 5-6 दिन से नहीं नहलाया। ये थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हुआ हुआ है। इंशाल्लाह इसके भी नहाने के बाद ये आपको चमकता हुआ नज़र आएगा।
खालिद और तारिक दोनों मिलकर ब्राह्मण की धुलाई कर रहे हैं, तो अच्छे से नहला रहे हैं। शैम्पू लगाया जा रहा है इस पर। खालिद भाई अच्छे से शैम्पू लगाना है, ब्राह्मण को वीआईपी चमकाना है इंशाल्लाह। बहुत अच्छे से नहलाना है इसको, बहुत गंदा हुआ है। देखिए व्यूवर्स कितने मज़े से खड़ा हुआ है ये, इसको कितना मज़ा आ रहा है। बहुत शरीफ जानवर है माशाल्लाह। ये डाला शैम्पू और ये हुई रगड़ाई शुरू। नहाने के बाद इंतहाई सुकून में खामोशी से खड़ा हुआ ये। देखें माशाल्लाह इसका प्रिंट कैसे निखर के आया है। इतना गंदा हुआ था ये, इसका प्रिंट बिल्कुल छुप गया था मट्टी के अंदर ना, इतना मट्टी में खेलता ही है। बहुत गंदा हुआ था ये। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको साफ़ सुथरा मेंटेन रखें। ब्राह्मण का शैम्पू का प्रोसेस अभी तक चल रहा है। शैम्पू कंप्लीट होने के बाद इसको पाइप से नहलाएंगे इंशाल्लाह। देखें कितने मज़े से मुंह साफ़ करवा रहा है अपना। ये लोग कन्नाते सेट कर रहे हैं, हमजा और फैज़ान मिलके। अब देखें आप इसको, कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। और इसको कितना सुकून मिला है नहाने के बाद। थोड़ी देर में ब्राह्मण भी इसके बराबर में आके बन जाएगा, फिर हम नहलाएंगे तीसरे बछड़े को। आज हमारा टारगेट यही है कि हम 3 बछड़ों को तो कम से कम नहलाएं। चलें जी, शैम्पू के प्रोसेस के बाद अब शुरू हो गया इसका वॉशिंग प्रोसेस। पानी का पाइप लेके खड़ा हुआ है तारिक और इसको मज़े से नहला रहा है। देखें आप कितना सुकून मिल रहा है उसको, इतनी गर्मी में जानवर को नहलाने से कितना सुकून मिल रहा है, मज़े से नहा रहा है। तो हाँ अच्छे से मुंह धुलाओ उसका, आंखों के नीचे चीपड़ वगैरह साफ़ करो। चलें जी, फाइनली ब्राह्मण भी नहा लिया, वाइट टाइगर भी नहा लिया। अब इसकी बारी है नहाने की, जो कि बहुत ज़्यादा घबरा रहा है और ये नहाने इसका इतना आदी भी नहीं है अभी ना। इसको हमने नहलाया भी नहीं है अभी तक, इसका फ़र्स्ट टाइम है ये अब नहाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा डर रहा है क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमारे पास आए हुए। अभी इसको पहली बार नहलाएंगे, फिर देखते हैं ये नहाने के बाद कैसा निकल के आता है। ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो इंशाल्लाह नहाने के बाद देखिएगा ये कैसा चमक के आता है। बाकी ब्राह्मण में आपको एक दफ़ा और दिखाता हूँ उसके नहाने के बाद कैसा रिज़ल्ट आया है। ये देखें माशाल्लाह, स्किन चेक करें इसकी कितनी शाइन मार रही है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, अपने ओरिजिनल कलर में आ गया। ये मिट्टी जो है ना बहुत ज़्यादा उड़ रही है, जिसकी वजह से ये बहुत गंदे हो जाते हैं, बार बार गंदे हो जाते हैं। इनको हम लोग डेली कपड़े लगवाते हैं, साफ़ करवाते हैं, लेकिन फिर भी जो है ये गंदे हो ही जाते हैं, तो लाजमी हो जाता है कि इनको नहलाएं। तो आज जैसे कि आपके सामने हमने इनको नहलाया है, ये माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल सुकून में आ गए हैं।
ये आज के दिन का हमारा आखिरी बछड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई बच्चियाँ नहलानी है या फिर कल पे नहलाएंगे, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक दिन में 3 को बांधते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक जगह 3 कूट होती है। तो हमारा टारगेट यही होता है कि डेली 3 बछड़ों को या 3 बच्चियों को एक साथ नहला दें। तो आज का दिन कोशिश यही है कि इन 3 के बाद एक बच्चिया और हो जाए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। वरना नॉर्मली जो है हम लोग 3 से ज़्यादा नहीं नहलाते, 3 ही नहलाते हैं। तो लेट्स सी कि अभी मज़ीद हम लोग उसके बाद बच्चियाँ नहलाते हैं कि नहीं। बहुत गंदा हो रहा है, बहुत मैल निकल रहा है, इसको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और जैसे इसके ऊपर पानी लगना शुरू हुआ, ये भी सुकून में आ गया। पहले डर रहा था, अब जो है ये सेट हो गया है। खालिद साहब जो है शैम्पू निकाल रहे हैं। खालिद इसके खुर वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर देना, बहुत गंदे हो रहे हैं। चले जी, शैम्पू लग रहा है। देखें कैसे खड़ा हुआ है, कितने सुकून से नहा रहा है, इसको कितना मज़ा आ रहा है। शाइनिंग चेक करिएगा आप, जब ये एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा उसके बाद देखिएगा इसको ये कैसा चमकेगा। जी तो फाइनली ये भी नहा चुके हैं, और नहाने के बाद जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप इसकी शाइनिंग चेक कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त शाइनिंग आई है इसमें, एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। अभी अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा चमक रहा है, अपने असल ओरिजिनल कलर में आ गया है। तीनों बछड़े हमारे माशाल्लाह से सुकून में आ गए। अभी हमारा प्लान हो गया चेंज, हम बच्चियों को आज नहीं नहला रहे। आज हम इन्हीं 3 बछड़ों को नहला के बस अब जो है जा रहे हैं। फिर अब आएंगे हम शाम में, इनसे जा रहा हूँ सोने। शाम में मिलते हैं आपसे, जब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफ़िज़। जी तो गाइस इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6 और मेरी सुबह हो गई है और अब मैं नाश्ता करने बैठा हूँ। ये मेरा नाश्ता आ चुका है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी शाम को ये नाश्ता क्यों हो रहा है, तो उसकी वजह आपको बता देता हूँ कि मैं पूरी रात सोया नहीं था और आपके सामने जानवरों को नहलाने में मुझे काफ़ी देर लग गई। तो सुबह आते आते ऑलमोस्ट 12 बज गए थे, फिर सोते सोते 1 बज गया और 1 बजे सोने के बाद मैं अभी उठा हूँ। अब जाएंगे हम अपने नाश्ता करके फ़ौरन जानवरों के पास। तो इंशाल्लाह आगे का हमारा प्लान है अभी JDC के कुर्बानी के जानवर देखने का। तो अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह चलते हैं JDC के जानवर देखने। इस वक्त हमारे शाम के घंटे का टाइम चल रहा है और ये सारे जानवर इस वक्त अपना अपना खाना खाने में मसरूफ़ हैं। क्या हो गया बेटा, तंग हो रही है? इन्होंने तो ऑलमोस्ट अपना ख़त्म कर लिया है, ये भी खा चुके हैं। प्यार कर रहा है इसको ये। इन लोगों की क्या अपडेट है, ये दोनों अभी तक खाने में मसरूफ़ हैं। उनको खाने देते हैं। खालिद सफाइयाँ कर रहा है, बकरे अभी अपना खाना खाएंगे। सही से करो अच्छे, शाबाश। वाइट रॉकेट अभी खाना खा रहा है। चलो भाई, चलो चलो चलो, इनको खाना खाने देते हैं। थोड़ी देर बाद इनको घुमाने जाएंगे। जी व्यूवर्स, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूँ JDC के जानवर देखने के लिए। सबसे पहले आते साथ ही यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह वाइट ऊँट की जोड़ी खड़ी हुई है। माशाल्लाह बहुत प्यारे ऊँट है। सफ़ेद ऊँट के बाद शुरू होते हैं ब्राउन ऊँट, जो कि बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी में है। और अगर आप देखें तो एक से बढ़कर एक ऊँट यहाँ पर मौजूद है। बहुत ही सारे ऊँट हैं, तारीफ़ के काबिल ऊँट हैं और इन्हें लाजमी देखें। मैं आप सबसे कहूँगा कि अगर आप सबको मौका मिले तो ऊँट में एक दफ़ा आए और इन ऊँटों के पास लाजमी चक्कर लगाएँ।
इस ऊँट को देखें माशाल्लाह, कितना खूबसूरत डिज़ाइन इसके ऊपर बना हुआ है। बड़ी मेहनत लगती है डिज़ाइन बनाने में ना। इसके आप अगर बालों को देखें किस हिसाब से इसके बालों की कटिंग हुई हुई है, कितनी डिटेल में, कितनी मेहनत से डिज़ाइन बना हुआ है। ये बहुत ही मेहनत का काम है और बहुत ही जो है मुश्किल से होता है ये। हर ऊँट पे अलग अलग डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही प्यारा और हैरान कौन है। इस वक्त JDC पे बहुत ज़्यादा रश हुआ हुआ है आवाम का। इस सूट का साइज़ चेक करें माशाल्लाह, इसकी हाइट कितनी बड़ी है और इसमें डिज़ाइनिंग चेक करें कितनी खूबसूरत हुई है। ये भाई साहब जुगाली कर रहे हैं, इनका उठने का कोई मूड नहीं है। पब्लिक का रश बहुत ज़्यादा हो रहा है इस वक्त JDC पे। ये ऑस्ट्रेलियन बैलों की जोड़ी है। इसके साथ साथ जो है एक ही कैटल के भी जानवर बैठे हुए हैं। इस बछड़े को देखें कितना भारी और कितना मासूम है। हर बच्चा इसको प्यार कर रहा है। बहुत ही शरीफ बछड़ा है ये एक और बछड़ा माशाल्लाह, ये भी बहुत बड़ा है, बहुत भारी है। इसके साथ साथ देखें एक भैंस भी बैठी हुई है। इसका कुप देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है, गेनी बछड़ा है। कितने क्यूट लग रहे हैं, कितने छोटे छोटे बछड़े हैं। छोटा सा सिब्बी भी खड़ा हुआ है यहाँ पर माशाल्लाह से। लॉन्ग टेल दुम्बे भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक चक्की वाला है, एक लॉन्ग टेल है और दोनों ही माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ये बछड़ा बैठा हुआ इतना बड़ा है माशाल्लाह, जब ये खड़ा होगा तो कितना बड़ा दिखेगा। साल की तरह इस साल भी JDC के चांद बैल एक मिसाल के काबिल है माशाल्लाह माशाल्लाह। आप इनके सीन चेक करें। कम से कम 20 6.5 से 7 फुट हाइट के सिब्बी बुल खड़े हैं माशाल्लाह। इधर कर लो बन्नी को यहाँ जाओ आज इस तरफ। के बाद
जी तो फाइनली अब मैं पहुंच गया हूँ अपने ऑफिस और मैंने अभी घर से अपना खाना मंगवाया है जो कि आ चुका है। ये है मेरा खाना। इसमें आज मेरे पास है पास्ता और कोरमा, जो कि शक्ल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो अभी करते हैं अपने खाने की शुरुआत। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।